स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे जनजाति शासन व्यवस्था में मानकी मुंडा शासन व्यवस्था, जो जेपीएससी पीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था मुख्यतः झारखंड के किन जिलों में प्रचलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सिमडेगा में। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था मुख्यतः पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के ग्रामों में प्रचलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, हो जनजाति में। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था हो जनजाति में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन को पहचान करें। ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है, पीड़ के प्रधान को मानकी कहा जाता है, कई गांवों को मिलाकर एक पीड़ का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 52, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, कथन असत्य है। मानकी अपने पीड़ के प्रति उत्तरदायी होता है, ये कथन सही है। यदि कोई मुंडा अपने क्षेत्र का निश्चित अवधि पर लगान जमा नहीं करता तो मुंडा के साथ साथ ही मानकी भी उत्तरदायी होगा। मानकी का पद वंशानुगत नहीं होता है, लेकिन नज़दीकी मर्द वारिस यदि लायक हो तो उसके वारिसों का बहाल होने का पूरा हक होगा। यदि मानकी बर्खास्त किया जाए तो उसके वारिसों का कोई हक नहीं है। बाकी सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 53, मानकी मुंडा शव शासन व्यवस्था में वसूली राजस्व में से मानकी को कितने प्रतिशत कमीशन पाने का हक होगा? ऑप्शन नंबर ए, 10%। क्वेश्चन नंबर 54, मानकी मुंडा शव शासन व्यवस्था में पीड़ के प्रधान मानकी को आजकल सरकार द्वारा कितने रुपये प्रतिमाह उन्हें भुगतान किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 1500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 55, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में गलत कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, मानकी की मंजूरी को लेकर मुंडा मालगुजारी निश्चित करेगा, जिसका आधा मानकी और आधा मुंडा ले सकता है। ऑप्शन सही है। मानकी अपने इलाके का पुलिस पदाधिकारी है, ये भी कथन सही है। मुंडा को नया बंदोबस्त करने तथा छोड़ी हुई जोत की जमीन का दूसरी रैयत के साथ बंदोबस्त करने का हक है। बाकी सारे कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 56, मानकी मुंडा शव शासन व्यवस्था के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, प्रति जमीन पर सरकार की इजाजत के बिना मुंडा कोई रैयत आबाद नहीं कर सकता। सही है। मुंडा को गैर मजरूआ जमीन बंदोबस्त करने का हक है। प्रति जमीन को किसी हो या कायमी बाशिंदा रैयत के साथ बंदोबस्त कर सकता है। राजस्व वसूली का मुंडा 16%, मानकी 10% तथा तहसीलदार 2% कमीशन लेने का हक है। सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 57, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर, नई जमीन बंदोबस्त करने पर मुंडा उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना देता है। सत्य है। अपने ग्राम के बाहरी व्यक्ति के बसने पर मुंडा उपायुक्त को सूचना देता है, ये भी सत्य है। मुंडा मौजा का पुलिस अधिकारी है, ये भी कथन सत्य है। मानकी अपने ग्राम में शांति तथा कानून व्यवस्था बहाल रखता है, यही क्वेश्चन गलत है। ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर सी, असत्य है। मुंडा अपने गांव में शांति तथा कानून व्यवस्था बहाल रखता है। सही है। मुंडा किसी भी विभाग के पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में मदद तथा सहयोग प्रदान करता है। सही है।
यहाँ ग्राम स्तर की बात हो रही है और ग्राम स्तर पर मुंडा कार्य करता है, इसलिए ग्राम के रैयत अपने अधिकार से बाहर कोई अनुचित कार्य नहीं करे, इसकी जानकारी लेना मुंडा का काम है। क्वेश्चन नंबर 59। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में लगभग कितने गांवों को मिलाकर मुंडाओं के ऊपर एक मानकी होता है? ऑप्शन नंबर बी, 15 से 20 गांव मिलाकर एक मानकी होता है। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में लगभग 15 से 20 गांव को मिलाकर एक पीढ़ बनता है, जिसका प्रधान मानकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 60। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में जब कोई मामला मानकी द्वारा नहीं सुलझाया जा सके तो उसे निम्न में से किस समिति को भेजा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 3 मानकी को भेजा जाता है। जब कोई मामला मानकी द्वारा नहीं सुलझाया जा सके तो 3 मानकियों की समिति बनाकर उस पर विचार विमर्श किया जाता है और सुलझाया जाता है मामले को। क्वेश्चन नंबर 61। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा का सहायक कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी, डाकू। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में डाकू हो मुंडा का गांव वालों को किसी भी बैठक या मामले के बारे में सूचित करता है। क्वेश्चन नंबर 62। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी निम्न में से किसके माध्यम से मुंडाओं द्वारा लिया गया लगान मालगुजारी वसूलता है? ऑप्शन नंबर सी, तहसीलदार। लगभग 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक पीढ़ का निर्माण होता है, जिसका प्रधान मानकी कहलाता है। मानकी तहसीलदार के माध्यम से मुंडाओं द्वारा लिया गया लगान मालगुजारी वसूलता है। क्वेश्चन नंबर 63। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव का सामाजिक तथा धार्मिक पर्व त्योहारों में पूजा पाठ करता है, साथ ही धार्मिक अपराध के आरोपित व्यक्ति का दंड तय करता है? ऑप्शन नंबर सी, दिउरी। दिउरी गांव का सामाजिक तथा धार्मिक पर्व त्योहारों में पूजा पाठ करता है, साथ ही धार्मिक अपराध के आरोपित व्यक्ति का दंड तय करता है। क्वेश्चन नंबर 64। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव की देवी देवताओं का पूजा पाठ करता है? धार्मिक अपराध के मामले में दिउरी के साथ साथ इसको भी विचार विमर्श में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, आत्रा दिउरी को। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ अपलोड करूँ यूट्यूब पे आपके यहाँ पहुँच जाए। थैंक यू। लव यू दोस्तों।